हेलो गाइस एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम देखने वाले हैं साल 2022 के कुछ लीगल करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, केरला हाई कोर्ट बना देश का सबसे पहला पेपरलेस हाई कोर्ट। 1 जनवरी 2022 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इनॉग्रेशन किया स्मार्ट कोर्ट रूम्स का। पेपरलेस पेपरलेस यानी अब यहाँ सब होगा ई मोड पे, फ्रॉम फाइलिंग ऑफ पेटिशन टू गिविंग ऑफ जजमेंट्स। इसके साथ साथ कोर्ट ने अडॉप्ट किया है एआई इनेबल्ड रोस्टर एनालिसिस चीफ जस्टिस के लिए, जो कि चीफ जस्टिस की मदद करेगा इवेल्युएट करने में पेंडिंग केसेस को, उनकी पेंडेंसी के रीजन को पता करने के लिए और एक अप्रोक्सीमेट टाइम पता करने के लिए कि कब तक उस पर जजमेंट आ सकता है। ये ई मोड फिलहाल बेल और टैक्स मैटर्स के केसेस के लिए ही है, और अभी भी ई मोड के साथ साथ एडवोकेट्स को 2 फिजिकल कॉपीज जमा करनी ही होगी। है जस्टिस मदान बी लोकुर को रीअपॉइंट किया है एज अ जज ऑफ नॉन रेसिडेंट पैनल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी। अगस्त 2019 में पहली बार जस्टिस मदान अपॉइंट हुए थे, और ये पहले इंडियन जज है जो किसी और कंट्री के एपेक्स कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस आयशा ए मलिक को अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे पहली वुमन जज के तौर पे 24 जनवरी 2022 में। इससे पहले जस्टिस आयशा ए मलिक हाई कोर्ट की जज हुआ करती थी। जस्टिस आयशा ए मलिक फर्स्ट वुमन जज है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की, जो कि शो करता है एक साइन ऑफ वुमन एम्पावरमेंट इन अ कंजर्वेटिव मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। तीसरा है एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया 20 जनवरी 2022 को ऑन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके तहत अगर कोई हिंदू आदमी बिना विल बनाए उसकी मौत हो जाती है तो उसकी बेटी को भी सेम राइट और हक मिलेगा उसके पिता की कमाई हुई प्रॉपर्टी पे और उनके परदादा दादाओं की प्रॉपर्टी पे भी, जैसा उनके उसके बेटे को मिलने वाला था। यहाँ तक कि उसकी बेटी को कोलैटरल फैमिली से भी ज्यादा अधिकार मिलेगा और पहले कंसिडर किया जाएगा। कोलैटरल फैमिली यानी जो इंसान मर गया है उसके अगर कोई भाई वगैरह है तो उनको हक मिलने से पहले लड़की को हक मिलेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। बोथ फिजिकल और हाइब्रिड मोड में एक दिन में 40 लाख से ज्यादा केसेस को डिस्पोज किया गया है नेशनल लोक अदालत में। इसके साथ साथ 3 अरब रुपए से ज्यादा का मुआवजा भी दिया गया। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उदय उमेश ललित, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एआई पावर्ड डिजिटल लोक अदालत। इसको डिजाइन और डेवलप किया है जुप्टिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज ने। इसकी मदद से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू, जो कि करवाया जाएगा एक मशीन के द्वारा बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के। इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम से कोर्ट काफी हॉल्ट मोड पे है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन 29 सितंबर 2022 को, जो हर वुमेन को राइट देता है सेफ और लीगल एबॉर्शन की अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये राइट उन्हें आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिलता है, इरिस्पेक्टिव वो शादीशुदा हो या ना हो। 31 अक्टूबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया 2 फिंगर टेस्ट। ये टेस्ट यूजुअली किया जाता था रेप विक्टिम्स को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन किया है ऑन द ग्राउंड्स कि ये बहुत रिग्रेसिव है, अनसाइंटिफिक है, इसके अलावा अलावा ये रीट्रॉमेटाइजिंग है वुमेन्स के लिए। मार्च 2022 इक्वेडर बना दुनिया का पहला ऐसा कंट्री जिसने दी लीगल राइट्स वाइल्ड एनिमल को। ये डिसीजन लिया गया जब एक वुली मंकी एस्ट्रेलिटा नाम का जंगल से जू में ट्रांसफर किया गया और एक हफ्ते बाद ही उसकी मौत हो गई। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया काफी टाइम से पेंडिंग वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को। अराउंड 25 लाख मिलिट्री पेंशनर्स की फैमिली को इससे बेनिफिट होगा, इंक्लूडिंग द वॉर विडोज और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। जो आर्म फोर्सेस के पर्सोनल्स 30 जून 2019 को रिटायर हुए थे, उनको भी विद एरियर्स इसका पेमेंट मिला जाएगा। ये पेमेंट उनको 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू दिया जाएगा। ये थे हमारे कुछ करंट लीगल अफेयर्स 2022 के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
द लीगल सागा।